बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में सीएम शिंदे की बैठक खत्म हुई है। मंत्री सांसदों विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री शिंदे बैठक कर रहे थे और ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। मंत्री सांसदों और विधायकों के साथ उनकी बैठक चल रही थी और फिर फिलहाल जो ये बैठक है ये खत्म हो गई। अश्विन पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, बैठक हो रही थी, जिस तरह के घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में राजनीतिक, इस बैठक का कितना महत्व और क्या क्या चर्चा हुई बैठक में? जी देखिए, सीएम ने आज खुद अपनी जो नागपुर दौरा था उन्होंने आज कैंसिल कर दिया, क्योंकि लगातार इस बात की जानकारी आ रही थी और कुछ विधायकों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त भी की थी कि जिस तरह से एनसीपी अब सरकार में आई है, ऐसे में जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जहां पर एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे नेता, वहां पर अब उनके साथ कोलिशन में लड़ना पड़ेगा और ऐसे में सीटों का जो बंटवारा है उसमें भी कहीं ना कहीं अब तीनों ही पक्षों को एक दूसरे को जो है समझना होगा। ऐसे में इसी बात को लेकर बैठक चल रही थी और बैठक में इन सभी लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। उदय सामंत जो है मंत्री, वो बाहर आके उन्होंने बातचीत की और हालांकि वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी जिस दिन एनसीपी सरकार में शामिल हुई उसी दिन से सामने आने लगी थी। बहरहाल कोशिश लगातार ये की जा रही है कि इस नाराजगी को बाहर ना जाने दिया जाए, लोगों को समझाने की कोशिश चल रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें कितना लगाम लगा पाने में एकनाथ शिंदे जो गुट कामयाब होता है। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, तीसरा इंजन आया है, खासकर एनसीपी की बात करें तो इसके बाद जिस तरह संजय सिरसाट ने भी आज सुबह सुबह नाराजगी जाहिर की थी और बोला था कि कई हमारे कार्यकर्ता हैं, कई हमारे विधायक भी हैं वो नाराज हैं। क्या मंत्री पद भी बांटना पड़ेगा, इसको लेकर भी नाराजगी है? कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कुछ मंत्री पद छोड़ने भी पड़े। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो मंत्री पद बीजेपी और शिवसेना को में बंटना था वो अब चूंकि तीसरी पार्टी आने की वजह से उसमें मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी खींचतान चल रही है, उसमें भी अभी तक कुछ मायने नहीं हुआ है, जबकि ये पहले ही हो जाने की प्लानिंग पूरी की गई थी, पहले ही तय हो चुका था। लेकिन क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे जो गुट है उनकी एक तरह से नाराजगी है कि जो एमएलए उनके मंत्री बनने वाले थे अब वो मंत्री नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है, बने रहिए हमारे साथ। शिंदे गुट में असंतोष की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनसीपी के सरकार में शामिल होने से यह असंतोष बड़ा है। शिंदे गुट में कई जगहों पर उम्मीदवारों में असंतोष है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एनसीपी के साथ तालमेल बिठाने पर जो चर्चा हुई वो थोड़ी देर पहले हुई है चर्चा और फिलहाल शिंदे गुट में असंतोष की खबर है। अश्विन, लगातार ये कहा जा रहा था कि एनसीपी जब आई है उसका स्वागत होगा, तमाम जो शुरुआत पहले दिन की बात करें जब शपथ ग्रहण हुआ था उस वक्त ये असंतोष इतना बढ़ जाएगा इस बारे में उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कई जगहों पर खासकर ग्राउंड पर एनसीपी के साथ कैसे शिवसेना का शिंदे गुट तालमेल करेगा, क्या ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है? क्योंकि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, चाहे सांसद की बात हो चाहे विधायक की बात हो, लेकिन अब तो मुश्किल हो गया कि एनसीपी को टिकट मिलेगा कि शिंदे गुट को टिकट मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ग्राउंड स्तर पर अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जिस पक्ष को लेकर जो है उनकी नाराजगी थी, क्योंकि जब अजीत पवार के साथ ये सत्ता में थे तो अजीत पवार उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे और शिवसेना के कई विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अजीत पवार उन्हें फंड जो है नहीं देते थे और इसी चीज को लेकर असंतोष है कि उन्हें इसी कारणों की वजह से वो अजीत पवार और कांग्रेस यानी कांग्रेस को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए और वही अजीत पवार जो है इस गठबंधन में आ गए हैं और उन्हीं के खिलाफ आगामी चुनाव में जो लड़ने की तैयारी चल रही थी अब उनके साथ लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन जिन विधायकों ने छोड़कर एनसीपी छोड़कर इस गठबंधन में आए हैं, ऐसे में गठबंधन की कुछ मजबूरियों के कारण अब वो सीटें जहां पर पहले से ही एनसीपी मजबूत है, एनसीपी के विधायक चुनकर आए हैं, वहां पर जो शिवसेना या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे अब उनके लिए काफी एक तरह से मुश्किल है और इसी को सामंजस्य बैठाने की कोशिश के लिए ये बैठक की गई थी लोगों की नाराजगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सामंजस्य बिठाने की कोशिश हो रही है क्योंकि शिंदे गुट के तमाम विधायकों को ऐसा लग रहा है कि उनका आगे का करियर कैसे होगा। शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ तो आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि अब एक और साथी इनके साथ आकर जुड़ गया है। जी न्यूज़।